नमस्कार दोस्तों। गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए एक दोस्त अपने दोस्त को रात में ले जाता है उसके घर पर। और घर पर जाने के बाद जब उसका दोस्त अपने गर्लफ्रेंड के साथ काम कर रहा था तो उसके दोस्त का मूड बन जाता है। और जब मूड बन जाता है तो अपने दोस्त से बोलता है कि भाई हमको भी दिला दो, नहीं तो मैं पूरे गांव में और पूरे मोहल्ले में हल्ला कर दूंगा कि तुम्हारा इस लड़की से चक्कर चला है। उसका दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है कि मेरा दोस्त सब कुछ देख लिया है और इसको भी एक बार दे दो, अगर नहीं दोगी तो सुबह गांव में पूरा हल्ला कर देगा, सबको जना देगा कि तुम मेरे से बात करती हो और मैं तुमसे बात करता हूँ। पहले तो उसकी गर्लफ्रेंड नाकुर नुकुर करती रही और कुछ मिनट के बाद राजी हो जाती है उसके साथ काम करने के लिए। जब उसके साथ काम कर रही थी तो जो उसकी गर्लफ्रेंड थी दोस्त की, उसके साथ बोलती है कि अंदर कुछ मत गिरा देना, नहीं तो बच्चा ठहर जाएगा। उसका दोस्त बोलता है कि मैं अंदर नहीं गिरा सकता, मैं बाहर ही गिराऊंगा, तुम बस ऐसे ही चुपचाप पड़ी रहो और हमको काम करने दो। जब उसका दोस्त लगातार काम करता है तो उसकी गर्लफ्रेंड की चीखें निकाल देता है, बेचारी रोने और चिल्लाने लगती है। तो क्या है घटना की पूरी कहानी मेरे दोस्त आप सबको इस वीडियो में सुनाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे भाई आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों इस घटना को पूरे अच्छी तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों एक गाँव था जिस गाँव का नाम सेवैया था और सेवैया गाँव में मेरे दोस्त एक ही गाँव में दो दोस्त रहा करते हैं, मंटू और चिंटू। मंटू भी देखने में बेहद खूबसूरत, चिंटू भी देखने में बेहद खूबसूरत। दोनों लोग एक साथ रहकर पढ़ाई किया करते हैं। दोनों लोग का 10वीं का पढ़ाई था और 10वीं में पढ़ने के लिए एक ही साथ जाया करते हैं और एक ही साइकिल से। दोनों दोस्त में हर एक बात शेयर होती है, हर एक बात बताया करते हैं, हर एक बात बोला करते हैं। जहाँ भी जाते हैं मंटू और चिंटू एक साथ जाया करते हैं, चाहे कोई भी घर का काम हो, चाहे घर के बाहर का कोई काम हो, चाहे किसी दूसरे का काम हो, दोनों दोस्त जाकर ही काम किया करते हैं। और दोनों दोस्त पूरे गांव में मशहूर थे, मिंटू और चिंटू। अगर कोई काम रहता है किसी के घर पर तो उसी मिंटू और चिंटू को लोग बुलाया करते हैं। मिंटू चिंटू में इतना बनता है, जो मिंटू रहता है मेरे दोस्त उसी गांव में एक लड़की से बात किया करता है, एक शिवानी नाम की लड़की से बात किया करता है। शिवानी देखने में बेहद खूबसूरत थी। शिवानी अपना पढ़ाई करती है और पढ़ाई करने अपने घर से जाया करती है और घर से स्कूल आया करती है। बाकी बीच रास्ते में चाहे स्कूल में किसी से कोई लेना देना नहीं था शिवानी से। और जो मंटू था वो उस लड़की को पसंद किया था जिस लड़की को पटाने के लिए पूरे मोहल्ले के लड़के लगे थे। लेकिन शिवानी को कोई लड़का मोहल्ले का नहीं पटा पाता है और उस लड़की को मंटू फंसा लेता है। मंटू के पास इतना काबिलियत था और इतना हिम्मत और जिगरा था, उस शिवानी को फंसा लेता है। जब शिवानी उस मंटू से बात करना चालू कर देती है तो शिवानी बोलती है कि तुम्हारे चाहे मतलब हमारे मोहल्ले में इतने सारे लड़के मेरे पीछे पड़े थे, बहुत सारे लड़के ने नंबर दिया, बहुत सारे लड़के ने हमको रास्ते में रोका और फंसाने की कोशिश की है, लेकिन कोई लड़का हमको नहीं फंसा पाया और ना ही मैं फंस पाई। तुम ऐसे एक लड़के हो कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मैं तुमसे बात करना चालू कर दी और तुम हमको पसंद आ गए। मंटू सीना चौड़ा करके बोलता है कि मैं जिस लड़की को पसंद करूं और वो लड़की हमसे बात ना करे, ये मंटू के अंदर नहीं है। डायलॉग मारता है मंटू अपने तरफ से, क्योंकि अब फंस गई थी मेरे दोस्त। काम हो जाने के बाद आदमी कुछ भी डायलॉग मार सकता है, वैसे ही मंटू था। जब शिवानी फंस गई थी उसके बाद अपना डायलॉग पर डायलॉग और शायरी पर शायरी मारता रहता है। लेकिन शिवानी बोलती है कि अब तो तुम मार सकते हो, चाहे डायलॉग मारो चाहे शायरी मारो, क्योंकि अब तुमसे मैं फंस चुकी हूँ। सच बात तो यही था मेरे दोस्त की शिवानी जब फंस गई थी तो मंटू डायलॉग पर डायलॉग मारता है। मंटू अपने चिंटू दोस्त से बोलता है कि देखो भाई, मैं किसी भी लड़की को अगर पसंद कर दूं, अगर वो लड़की हमसे ना फंसे, ये मंटू के अंदर नहीं लिखा है, वो जरूर बात करेगी। चिंटू को ये सब अच्छा नहीं लगता है। चिंटू मंटू को समझाता है कि भाई क्यों इन सब चीजों में पड़े हो, जो फंस गई वो फंस गई, जो नहीं फंसी नहीं फंसी।
वो तुमसे बात करना चाहती है तो तुम बात करो, इतना बढ़ा चढ़ा के फेंकने की क्या जरूरत है। लेकिन जो मंटू था वही बोलता है कि वो फंस गई है, अगर हमसे नहीं फंसेगी तो किसी से नहीं फंसेगी। लेकिन पल भर में सब कुछ बदल सकता है मेरे दोस्त। ये मंटू को पता नहीं था, अभी नया नया प्यार शुरू होता और सब कुछ नया था। घंटों घंटों बातें चलता है, पता नहीं चलता है कि टाइम कब बीत जाता है। चाहे काम का अब क्या करता है, सिंटू साइकिल चलाता है, मंटू बेचारा पाछे बैठा है और फोन पर लगा रहता है। सिंटू को अब अच्छा नहीं लगता है मंटू का थोड़ा भी बर्ताव, और सिंटू अपने दोस्त को मना करता है कि भाई बात करो ठीक है, लेकिन एक टाइम और एक रेगुलेशन से बात करो। तुम दिन भर रात भर लगे रहते हो। और वो जो शिवानी थी उसका कोई भी काम नहीं था, ना ही उसके घर वाले शिवानी को कोई काम अराते कि बेटा तुम ये काम करो वो काम करो। शिवानी अपने रूम में पढ़ाई करने के बहाने मंटू से बात किया करती है। शिवानी के घर वाले जानते हैं कि मेरी बेटी किसी लड़के से बात नहीं किया करती, मेरी बेटी बहुत शरीफ है, बहुत अच्छी है। लेकिन उसकी बेटी जो काम कर रही है रूम के अंदर, वो उसके घर वाले किसी को पता नहीं है और ना ही वो पता लगने देती है। मंटू और शिवानी का प्यार को 1 महीना बीत जाता है। मंटू बोलता है शिवानी से मिलने के लिए। शिवानी राजी हो जाती है, बोलती है कि मेरा भी मन करता है तुमसे पास से खड़ा होकर गले लगाकर तुमसे बातें करूं। मंटू भी 1-2 बातें चढ़ा बढ़ाकर बोल देता है, क्योंकि मेरे दोस्त मंटू जितना झूठ बोलता है उससे कम सच बोला करता है। और झूठ बोलने का नतीजा था वो गांव की खूबसूरत परी जो थी शिवानी, उस एक लड़के से दिल दे बैठती है। उस लड़के को कोई पसंद नहीं करता है और उस लड़के से वो शिवानी प्यार करती है। जब रात में मिलने की प्लानिंग हो जाती है मेरे दोस्त, रात में मिलने तो जाता है लेकिन अपने साथ में अपने दोस्त को ले जाता है। दोस्त को ले जाता है निगरानी के लिए कि तुम वहां पे खड़ा रहना और मैं मिलकर काम करके आ जाऊंगा फिर चलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है जितना मंटू सोचा था अपने दोस्त के साथ। रात के 11 बज रहे थे। 11 बजने के टाइम जो शिवानी के घर के पीछे जंगल जैसा 5-7-10 पेड़ था और एक छोटा सा तालाब जैसा था, वहीं पर मिलने के लिए बोलता है। मंटू और चिंटू वहां पर चले जाते हैं। मंटू का जो दोस्त था चिंटू एक पेड़ के पास खड़ा रहता है और बेचारा चारों तरफ देखा करता है, कोई आ तो नहीं रहा है। कुछ मिनट के बाद शिवानी आती है, पांव दबाकर कि किसी को पता न चल जाए। आने के बाद क्या करती है, मंटू को गले लगाती है और गले लगाकर कुछ देर तक मीठी मीठी बातें करती है। और जब बात कर रही थी मेरे दोस्त, तब तक गांव के एक आदमी वहां पर आ जाता है। चिंटू क्या करता है, वहां से बेचारा अपने दोस्त के पास जाता है। दोस्त को फटाफट बोलता है कि यहाँ से भागो नहीं तो आज पकड़े जाएंगे। अब काम भी नहीं किया था बेचारा, जैसे ही पैंट खोल रहा था पैंट पकड़ा और शिवानी को बोला कि तुम यहीं बैठ जाओ बाथरूम करने के बहाने और हम लोग भागते हैं। शिवानी क्या करती है, फटाक से अपना खोलकर वहां पर बैठ जाती है बाथरूम करने के बहाने। और मंटू चिंटू फटाफट उधर तालाब के अंदर पानी के रास्ते पार हो जाते हैं। तो पानी के रास्ते बेचारे पार हो जाते हैं, जैसे तैसे करके कपड़ा सब भीग गया था। और भीगने के बाद घर आते हैं। घर आता है मंटू तो उसकी मम्मी पूछती है कि इतना रात को कहाँ से आ रहे हो, पूरा तुम्हारा कपड़ा गीला है। बोलता है मेरे दोस्त अपने माँ से भी बहाना कर देता है। बोलता है कि मम्मी साइकिल जब चला कर आ रहा था साइकिल फिसल गई और तालाब में चली गई। उसकी मम्मी अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, उसका बात मान लेती है। जब सुबह होता है कहानी अलग था, सब कुछ अलग था। मंटू फिर बोलता है कि आज रात में मिलेंगे, लेकिन इस बार तुम्हारे घर में मिलेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। शिवानी बोलती है घर में तो मैं मिल लूंगी, लेकिन घर में किसी को पता चल जाएगा तो बवाल खड़ा हो जाएगा। मंटू बोलता है कि मेरा दोस्त किस काम आएगा, मेरा दोस्त आएगा ना मेरे साथ। शिवानी बोलती है तब ठीक है, तब कोई डर नहीं है, लेकर आना। जब रात होता है, रात के 10 बजे ही मिंटू और चिंटू उसके घर के पास चले जाते हैं। घर के पीछे खड़े रहते हैं, शिवानी के पास फोन करते हैं और शिवानी बेचारी बोलती है कि ठीक है मैं दरवाजा खोल रही हूँ, आप लोग घर के अंदर आ जाइए।
शिवानी के घर के पीछे भी एक दरवाजा रहा करता है और उस दरवाजे को खोलती है शिवानी और मिंटू और चिंटू घर के अंदर आ जाते हैं। दोनों लोग काम कर रहे थे और जो रूम का दरवाजा था, दरवाजे के पास एक विंडो था, छोटा सा जंगला था। उस जंगले से चिंटू सब लीला देख रहा था। लेकिन ये बात ना ही मंटू को ना ही शिवानी को पता था कि चिंटू सब कुछ देख रहा है। जब काम करके दरवाजा खोलकर मंटू बाहर आता है तो चिंटू बोलता है कि भाई 100 बात की एक बात, अगर चाहते हो किसी को पता ना चले, कोई हल्ला गुल्ला ना हो, शोर शराबा ना हो, तो अपने तुम बंदी से बोलो कि हमको भी एक बार वो दे दे। दोस्ती अपने जगह पर, ये अपने जगह पर। तुम इससे शादी करने वाले नहीं हो। जब तक ये रहेगी तुम इसका यूज करोगे, उसके बाद तुम दूसरी लड़की से शादी कर लोगे और वो दूसरे लड़के से शादी कर लेगी। लेकिन मंटू बोलता है कि मैं इससे सच्चा प्यार करता हूँ, मैं इसके दूसरे के हवाले नहीं कर सकता हूँ। शशि उसको समझाता है कि तुम समझ भाई, गांव का प्यार है, कभी एक नहीं हो सकता है, बाद में तुम मारे जाओगे, बदनाम हो गए। मेरा बात मानो, तुम इसके साथ बस काम करो, जब तक काम करो उसके बाद इसका शादी हो जाएगा, एक घर चले जाएगी, तुम अपने रास्ते वो अपने रास्ते। अगर देख लो तुम नहीं दोगे, नहीं बोलोगे काम करने के लिए, पक्का मैं पूरे मोहल्ले में शोर शराबा करूंगा, अभी करूंगा। मंटू बेचारा सोच में पड़ जाता है और जाता है शिवानी के पास। और शिवानी का हालत पहले ही से खराब था और बोलता है कि मेरा दोस्त है, वो भी बोला है काम करने के लिए, अगर तुम काम नहीं करोगी उसके साथ तो पूरे मोहल्ले में अभी इसी वक्त चिल्लाकर जोर जोर से बोल देगा। शिवानी जब इतना सुनती है तो मंटू को बोलना चालू कर देती है कि क्यों तुम उसको लेकर आए, तुम अकेले आ जाते, कौन सा बड़ा दूर था, चाहे दूरी तय करना था, पास के थे, गप आ जाते, गप काम करके चले जाते। शिवानी कुछ देर के बाद वहीं पर सोचती रहती है, अपने आप को बचाने के लिए उसके दोस्त के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। चिंटू के साथ जब काम कर रही थी, चिंटू काम कर रहा था लेकिन उसको सहा नहीं जाता है बेचारी को। लेकिन कैसे भी हिम्मत करके चिंटू से बोलती है कि अंदर कुछ मत गिरा देना, नहीं तो बच्चा ठहर जाएगा, और जल्दी जल्दी करो नहीं तो मेरा फट जाएगा, बहुत बुरी हालत हो रहा है मेरा। चिंटू तो वैसे ही उस लड़की को पसंद किया था, लेकिन वो लड़की भाव नहीं दी थी और ना ही उस लड़के से बात की थी, और इस गुस्से को पूरा निकाल रहा था। रात के 3 बजे तक संबंध बनाते हैं, संबंध बना के दोनों घर आते हैं। घर आने के बाद में दोनों दोस्त में थोड़ा सा नाकासाकी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। बोलता है कि मंटू तुम मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किए हो, मेरे ही गर्लफ्रेंड के साथ मेरे को ही ब्लैकमेल करके उसके साथ संबंध और काम किए हो। चिंटू फिर समझाता है अपने दोस्त को, भाई तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, तुम समझो, तुम्हारा इस्तेमाल करेगी और फिर कोई अच्छा खासा लड़का देकर उसे शादी करके अपना घर बसा लेगी, फिर बाद में तुम इधर के ना रहोगे ना उधर के। चिंटू का बात समझ लेता है मेरे दोस्त मंटू, और समझने के बाद दोनों दोस्त यही करते हैं, बस काम करने के लिए उस लड़की से बात किया करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं। अब दोनों दोस्त जाते हैं और शिवानी को अच्छा लगता है दोनों दोस्त के साथ काम करने के लिए, और दोनों दोस्त रोज आना जाना लगा रहता है और काम करते हैं। और गांव का प्यार था मेरे दोस्त, कभी एक नहीं हो सकता है, और इस वजह से दोनों दोस्त मिलकर बस उससे काम निकाल रहे थे। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद किसी के भावनाओं का ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक और संचेत करना था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ऐसे ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।